और मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से कई जगह हालात बिगड़े हैं। आज भी कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कल भी बारिश का अनुमान है। तो बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही राज्यों में अलर्ट जारी किया है और अलग अलग जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्थिति भयावह हो चुकी है क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल डूब गए हैं। लोगों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। स्कूलों की छुट्टियां भी की जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट है और कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल भराव ज़्यादा है और जो तटीय क्षेत्र भी है वहां पर टीम की भी तैनाती की जा रही है और लोगों की मदद के लिए प्रशासन मुस्तैद भी नजर आ रहा है। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तैराक दल भी सक्रिय किए गए। सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर उज्जैन से हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और घाटों पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तैराक दल भी यहां पर सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अनहोनी का शिकार होता है तो तुरंत ही उसको बचा लिया जाए। सुरक्षा के लिए यहां जवानों की तैनाती भी की गई है और लोगों को यहां पर डायरेक्शन भी दी जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो घाटों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। तो आज इंदौर, देवास और इधर इस तरफ पानी गिरा, जिसके बाद शिप्रा जी में बाढ़ आने की शहर चल रही है। शिप्रा जी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको लेकर शिप्रा का जो मेले वाला पुल है, उस पुल के ऊपर अभी एड़ी से पानी ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर बाद और पानी बढ़ने की उम्मीद है। शिप्रा के तट पर अब पहली बार बाढ़ आई है। इसी को लेकर माँ शिप्रा तैराक दल सेवाएं दे रहा है। उज्जैन में बारिश ने नगर निगम के पोल खोलकर रख दिए। श्रद्धालुओं को होटल से ट्रैक्टर में बैठाकर निकाला गया है। महाकाल लोक क्षेत्र में भी जल भराव हो गया है। गरीब नवाज कॉलोनी के कई मकानों में पानी घुस गया है। तो नगर निगम की टीम भी नाले की सफाई करने के लिए पहुंची। निजी कंपनी को सीवरेज की समस्या के लिए दोषी ठहराया गया है। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात क्या हो चुके हैं। अब जो सहारा लिया गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया गया है, कई जगह ठेलों का सहारा लिया गया है। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं और जगह जगह जल भराव, गाड़ियां पानी में डूबी चल रही हैं। लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और होटल्स में जो लोग ठहरे हुए थे उनको ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे निकाला गया है। ये घरों की स्थिति हो चुकी है कि पानी घरों में घुस रहा है। लोग अपने घर बंद करके यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि घरों में जब पानी घुस रहा है लोग रह नहीं पा रहे। ये देखिए तस्वीरें आप। पाँच बजे के बाद महाकाल लोक के अंदर जो कंट्रोल रूम है त्रिनेत्र, उसके सामने वाले चैम्बर को हम लोगों ने खुलवाया। वहाँ काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 7 बजे के बाद पानी का फ्लो चालू हुआ और पानी का जो फ्लो चालू हुआ वो निरंतर बन गया और लगभग 9:30 बजे के बीच में बेगम बाग का पूरा पानी निकल गया और अब पानी प्रवाहमान है। आज जो स्मार्ट सिटी ने इस नाले को, जो महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंदर जो इसमें नाला निर्माण करा गया, मैंने उनको 2019 के अंदर अवगत करा दिया था कि साहब जो नाला आपका बन रहा है, ये नाला फेल है आपका। इसलिए फेल है कि इसमें करीब से करीब 4 से 5 वाटों का पानी, आधे शहर का पानी लगभग इसमें आता है। लेकिन जो हमारी निचली बस्ती है जहाँ पे अत्यधिक दबाव के कारण जो पानी भरा जाता है, वो स्थिति पूर्व में भी बनी थी, इस बार ही बनी है। उसको हम दिखवा रहे हैं और आने वाले समय में पानी नहीं भरा है उसके लिए सारे प्रबंध नगर निगम के माध्यम से किए जाएंगे। पचमढ़ी में नागद्वारी मेला चल रहा है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नर्मदापुरम जिले के काचरी गांव में जल भराव हो गया। एक और लोगों का जीना दूभर है तो दूसरी ओर एक ड्राइवर श्रद्धालु को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आया। तो नर्मदापुरम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि आधी से ज़्यादा वो गाड़ी डूब चुकी है। उसके बावजूद भी ये ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसका एक वीडियो सामने आया है और बाद में फिर किसी तरह से इसका रेस्क्यू करना पड़ा।
खबर रायसेन से है। बारना बांध के 6 गेट खोले गए हैं। आपको बता दें, बांध से 22,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बरगी, तवा और बारना के गेट खुलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बरेली में निचली बस्तियों को अलर्ट किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारना बांध के जब गेट खोले गए तो उसके बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है और जो निचली बस्तियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बरगी, तवा और बारना के गेट खोले गए हैं। उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से अब नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नर्मदापुरम जिले में बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तवा डैम के 9 गेट खोले गए हैं। कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ रहा है। 1,40,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। तो तवा डैम की ये तस्वीरें, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात रीवा के सिरमौर के लाल गांव के पास स्थित है, जो कि क्योटी जलप्रपात के नाम से मशहूर है। यहां की सुंदरता निहारने दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। हालांकि पर्यटकों ने यहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। भारत का 24वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो क्योटी फॉल के नाम से जाना जाता है, इस वक्त वहां मौजूद है। हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये बेहद अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये रीवा जो मुख्यालय है वहां से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सिरमौर विधानसभा अंतर्गत एक क्षेत्र है क्योटी जलप्रपात के नाम से जो विख्यात है। ये अपने आप में एक अद्भुत और एक आकर्षण का केंद्र है और यही कारण है कि यहाँ सैलानी दूर दराज से आते हैं और यहाँ पहुंचकर इस बेहतरीन और आकर्षित दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर एक यादें बनाते हैं। जो हादसे हैं वो भी लगातार होते रहे। कारण ये है कि यहाँ पहले बैरिकेडिंग की सुविधा नहीं थी। बाद में प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने जब निर्देश दिया तो यहाँ बैरिकेड लगाया गया। तस्वीर देखिए, ये सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर ये बैरिकेड लगाए गए थे। कारण ये था कि बहुत से जो लोग हैं वो इसे एक सोसाइटी का एक केस बना चुके थे, लेकिन अब जब से ये बैरिकेड हुआ है कहीं न कहीं हादसे कम। अनुक्रम है, अनूठी जगह है जहाँ बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। तो सबसे पहली मेरी नज़र में है कि यहाँ एक पुलिस चौकी स्थापित होनी चाहिए, जिससे यहाँ आए लोगों को किसी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो वो पुलिस से अपनी बात रख पाएं। हम रीवा से ही आए थे, तो पुलिस से अपनी बात रख सकें और कहाँ लोगों को जाना है, क्योंकि कई जगह खतरनाक स्पॉट है, तो पुलिस सुरक्षा में रहेगी तो लोगों को बता भी सकेगी कि भाई इस जगह न जाएं। या चेतावनी बोर्ड लगा दिया जाए। चेतावनी बोर्ड के साथ साथ यदि पुलिस रहेगी तो सुरक्षा और भी सुदृढ़ हो पाएगी। बिल्कुल। और यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा में जैसे कि भैया ने कहा एक चौकी स्थापित होनी चाहिए, या कुछ लोग यहाँ ऐसे हों जो हमें बता सके कि आगे जाने से खतरा है, और बैरिकेड को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात को करना चाहिए और सुरक्षा के जो मद्देनजर व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए। अजय मिश्रा, जी मीडिया, रीवा।